हाँ जी। तो किस किस बंदे को प्रॉब्लम है वरिंग की और ओवर थिंकिंग की, कि हमेशा आपका दिमाग फ्यूचर में रहता है और वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता रहता है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हम कैसे करेंगे, यहां से हम कैसे निकलेंगे, अरे अगर इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, अरे अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। कैसे कैसे सिनेरियोज हमारा दिमाग हमेशा बनाता रहता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे ना घर ना टाइलें लग रही थी, कल फ्लोरिंग का काम हो रहा था, तो ऊपर से ना बादल आ गए। तो हमारे घर में सारे टेंशन में कि अरे बारिश आ गई, अगर बारिश आ गई तो क्या होगा, ये सारी टाइलें भीग जाएंगी, टाइलें भीग जाएंगी, पानी अंदर आ जाएगा, अगर घर के अंदर पानी आ गया तो बेड खराब हो जाएंगे, हमारा सारा फर्नीचर खराब हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है हमारा माइंड जो है वो क्रिएट करता रहता है। बैठा बैठा कुछ भी चीज, अगर एक एक्शन हुआ, एक ट्रिगर हुए, और वहां पे माइंड ने पूरी की पूरी स्टोरी क्रिएट कर दी है अराउंड दैट। उसमें कुछ भी सच नहीं है, वो सारी माइंड की क्रिएशन है। तो ओवर थिंकिंग और जो वरिंग है वो आपकी माइंड क्रिएट करता रहता है, हमेशा फालतू बैठा हुआ माइंड क्रिएट करता रहता है। तो कैसे इससे बचा जाए, कैसे हम वरिंग को और ओवर थिंकिंग के जो लूप में हम फंस जाते हैं कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, उसको कहां पे ब्रेक करें, कैसे उस वरिंग वाले सिनेरियो से बाहर निकलें। तो इसका 2 ही स्टेप प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ फालतू आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अपने आप को हमने ये बोलना है, दिस इज द मंत्रा दैट यू हैव टू यूज, कि जब हो जाएगा ना तब बात करेंगे। सिंपली यही बोलना है। माइंड के साथ आप लड़ नहीं सकते। जब आपका जो माइंड है, जब वो पूरे तरीके से उस उलझन में फंसा हुआ है ना कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, क्योंकि वो इतनी रियल लगती है उस टाइम पे सिचुएशन, इतना ज्यादा वो जो फियर है वो इतना रियल लगता है कि ऐसा लगता है कि ये तो होएगी चीज, और कुछ होए ना होए ये तो होएगा, हम तो डूब ही जाएंगे, आज तो हम बचेंगे ही नहीं। समझ रहे हो? तो वहां से उस ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचे, कैसे हम अपने आप को मतलब एक काम वाली सिचुएशन पे वापस लेके आए जब हम इस लूप में फंस गए हैं। तो अपने आप को यही मंत्रा बोलना है, स्टेप नंबर 1, कि अपने आप को यही बोलना है कि जब हो जाएगा तब देखेंगे, जब पानी अंदर आ जाएगा तब बात करेंगे, तब देखेंगे तब क्या होगा, जब ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा तब बात करेंगे, जब मेरी जॉब चली जाएगी तब बात करेंगे, जब बिजनेस डूब जाएगा तब बात करेंगे। एज लॉन्ग एज ऑफ कोर्स इस चीज में हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉब पे थ्रेट है और उसका कोई लॉजिकल आंसर है आपके पास, आपका माइंड फालतू में बैठा बैठा सोच नहीं रहा है, कोई लॉजिकल रीजन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना में था कि हर एक की जॉब जा रही थी, तो वहां पे आपको बोलना है कि हाँ लॉजिकली मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि हाँ हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। तो वहां पे आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होके अपना संभलना है और अपनी जॉब की जो है और ऑप्शंस अपने पास रखने हैं, अपनी तैयारी पूरी फुल रखनी है कि अगर इस जो भी ये कोरोना की लेयर है जहाँ पे हमारी जॉब जा रही है तो मैं भी इसमें फंस ना जाऊं, तो मेरे पास पूरी तैयारी मेरी रहनी चाहिए। वो लॉजिकल चीज है, वो आपका दिमाग बैठा बैठा ऐसी कुछ भी मन घड़त नहीं बना रहा है। वहां पे आपके पास रीजन है कि हाँ जॉब जा सकती है, या आपके कंपनी में फायरिंग हो रही है, बहुत तगड़ी फायरिंग हो रही है, तो वहां पे ये कोई आपका फालतू फियर नहीं है, ये आपका फालतू फियर नहीं है, इस फियर के पीछे रीजन है। तो फियर के पीछे अगर रीजन है तो वहां पे आपको प्रोएक्टिव होके एक्शन लेना है कि अच्छा इसको मैं बचाने के लिए, या ऐसा सिनेरियो मेरे केस में मेरी लाइफ में ना हो, क्या कर सकते हैं। जैसे बिजनेस की अगर बात करें तो अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं तो वहां पे ये चीज हमको अप्लाई नहीं करनी है मंत्र की जब खत्म हो जाएगा बिजनेस तब बात करेंगे। वहां पे आपको प्रोएक्टिव होके सोचना है कि क्यों लॉसेस हो रहे हैं, कहां से हम बचा सकते हैं, कहां से अपने जो पैसे हैं उनको ज्यादा तरीके में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से यूज कर सकते हैं कि लॉसेस होने बंद हो। वहां पे आपको प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि वहां पे आपके पास रीजन है, आपके पास फैक्ट्स हैं कि अच्छा ये फैक्ट है, इस टाइम पे 60% लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, तो हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, तो ऐसा मेरे साथ ना हो उसके लिए मैं ये एक्शन लेता हूं। मैं अपनी तैयारी फुल रखता हूं कि अगर मेरे बाय चांस मैं भी इसमें फंसा तो मेरे पास ऑप्शंस हो। तो अगर आपका जो फियर है वो फैक्ट पे बेस्ड है, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास रीजन है, लॉजिक है उस फियर का, तो वहां से हमें ये चीज यूज नहीं करनी है। कहां पे यूज करनी है? जब बैठा बैठा हमारा जो माइंड है वो मन गढ़ंत कुछ भी बना रहा है,
जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, अपने घर का एग्जाम्पल दिया, या फिर कि इस इंसान ने अगर मेरे को छोड़ दिया तो क्या होगा। तो जब आप इस तरीके से इतने डर में जीते हो ना, इस ओवरथिंकिंग वरिंग में, एक तो वो इंसान आपको वैसे ही छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपने वो फियर्स उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आप इतने डर से एक्ट करते हो तो आप बिल्कुल कंट्रोल करने लग जाते हो अगले इंसान को, इतना कंट्रोल करते हो कि वो इंसान इतना कंट्रोल नहीं सह पाता। तो उसने अगर नहीं भी जाना होगा ना छोड़ के आपको, तो इस कंट्रोलिंग बिहेवियर से, इस नैगिंग से, कांस्टेंट उनके पीछे पड़े रहने से वो इंसान अगर नहीं भी जाना चाहेगा फिर भी चला जाएगा। फिर आपको लगेगा कि देखो मेरा डर तो सच हो गया, राइट? तो हमें इस वरिंग को कैसे खत्म करना है? स्टेप नंबर 1, पहले डिफरेंशिएट करना है हमको कि ये फैक्ट पे बेस्ड है या मेरे दिमाग ने ऐसे ही कोई कहानी बना ली है। तो अगर तो फैक्ट पे बेस्ड है तो उस टाइम तो आपको वहां पे बिल्कुल एक्टिव हो जाना है, प्रोएक्टिवली अपना एक्शन लेना है, ताकि वो जो आपकी सिचुएशन है, जो भी आपका डर है, वो सच ना हो। अगर यहाँ पे बना बनाया आपका कोई दिमागी, क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या वर्ड यूज करेंगे, दिमाग में ही कुछ आपने मन घड़त बना लिया है, तो अगर वो है तो वहां पे इसको सिंपली बोलना है कि जब चला जाएगा तब बात करेंगे, राइट? सिमिलरली हेल्थ पे, वेल्थ पे, हर एक चीज पे ये चीज जो है वैलिड हमारी होती है। तो स्टेप नंबर 1 वही मंत्र अपना यूज करना है, डिफरेंशिएट करके मंत्र यूज करना है कि जब होगा तब बात करेंगे, राइट? कि फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी है तो बारिश ना आ जाए, अगर बारिश आ गई तो ये यहाँ से ये चीज खराब हो जाएगी, सारी अरेंजमेंट खराब हो जाएगी, मेरा लहंगा खराब हो जाएगा, कुछ भी, कोई भी बन गया, कुछ भी आ सकता है आपके दिमाग में। दिमाग की बात यही है कि इसमें कुछ भी आ जाता है, कुछ भी। तो उसको बोलो कि जब हो जाएगा ना तब बात करेंगे। अपने माइंड से बात करनी स्टार्ट करो, उसको बोलो कि जब हो जाएगा ना तब बात करेंगे। तो वहां पे स्टॉप हो गया, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं अपनी जॉब पे काम कर रही थी तो मेरी इवैल्यूएशन होनी थी, एवरी 3 मंथ्स देयर वाज एन इवैल्यूएशन। तो मेरी बॉस के साथ ना कुछ अनबन हुई थी, मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि जो कि मेरा अफेक्ट करता था मेरी इवैल्यूएशन को। तो मेरा दिमाग बहुत सोच रहा था कि ये तो मेरे को ऐसे करेगा, ऐसे रिव्यू करेगा, फिर मेरे को इस तरीके से मेरा बोनस कम हो जाएगा, मेरे पे इम्पैक्ट आएगा, मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, मेरी जॉब पे इम्पैक्ट आएगा। मैंने सारी वो कहानी बना ली और फिर मैंने ये चीज वहां पे अप्लाई करी थी। लिटरली मैंने बोला कि जब होगा ना, जब मेरी इवैल्यूएशन खराब होगी ना, दिस इज अ बाउंड्री दैट यू आर पुटिंग इन योर माइंड, कि जब मेरी इवैल्यूएशन का खराब रिजल्ट आएगा ना तब सोचूंगी, अभी नहीं सोचूंगी। अभी आई विल बी फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट, विच इज मेरी फैमिली है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। 20 दिन बाद जब इवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा तो मैं इस जो भी अभी सोच रही हूँ तब सोचूंगी। तो क्या हुआ कि वो कभी चीज हुई ही नहीं। मेरी इवैल्यूएशन बड़ी मस्त गई और मेरे को बड़े अच्छे रिव्यूज मिले और सबने मेरे को अच्छे से रिव्यू करा, मेरे को मस्त मेरा बोनस आया। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आपको करना है, जब आपने बाउंड्री प्लेस कर दी है कि जब होगा तब देखेंगे, तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये चीज जो मैं सोच रही थी क्या ये सच में हुई। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बाउंड्री प्लेस करी, ये मंत्र यूज करा, और दूसरा ऑब्जर्व करा आप कि क्या सच में पानी आया अंदर, राइट? क्या सच में मेरी वैल्यूएशन खराब हुई? क्या सच में इंसान मेरे को छोड़ के गया? क्या सच में मेरी हेल्थ के ऊपर कुछ वो था यहाँ पे, या एवं मेरा दिमाग बना रहा था कुछ? तो जब आप ऑब्जर्व करते हो, और वो चीज, और मोस्टली क्या होता है 95% ऑफ द टाइम, और एक्चुअली 99% ऑफ द टाइम जो भी हमारा दिमाग बोलता है उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो जो भी आपने कहानी सुनाई थी ना, अपनी वरिंग की, अपनी ओवर थिंकिंग की, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती 99% ऑफ द टाइम। 1% होता है कि हाँ सच में जो आपने सोचा वो सच हो गया, 1%। तो 99% ऑफ द टाइम जो भी आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। तो जब आपने ऑब्जर्व करा अटेंटिव रह के कि क्या ये जो मैं सोच रही थी क्या ये हुई चीज, नहीं हुई, ओ अच्छा, ये तो मतलब मैंने वैसे ही अपने सोचने में एनर्जी वेस्ट कर दी सारी। सोचने में ओवर थिंकिंग से आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी, वरिंग इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसीलिए हमें वरिंग और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ताकि हम उस एनर्जी को कहीं और यूज कर पाए। तो जब मैंने देखा कि अच्छा, जब हमारी फैमिली ने देखा कि अच्छा बारिश तो हुई ही नहीं, तो वहां पे क्या हुआ, आपने एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा। इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रूफ फॉर योर माइंड। आपको माइंड को दिखाना होता है। पोर्टफोलियो बनाते हैं ना हम, अपना रिज्यूम बनाते हैं ना, जब हम कंपनीज में जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने काम करा होता है, वो आप काम दिखाते हो अपना।
तो ये आप एक प्रूफ बना रहे हो, पोर्टफोलियो बना रहे हो वरिंग के अगेंस्ट अपने माइंड के लिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपका माइंड इस तरीके के लूप में फंसे, ओवर थिंकिंग में फंसे, वरिंग में फंसे, तो आप दिखाओ कि लुक माइंड, देखो पिछली बार भी हम इसी तरीके से सोच रहे थे लेकिन पानी तो अंदर आया ही नहीं था। आपको बड़े प्यार से अपने माइंड से बात करनी है। माइंड जो है वो बेचारा बड़ा डरा हुआ सा एक बच्चा है, उसको लोग बड़ा डरा हुआ सा बच्चा है, इसको आप एडल्ट तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, इसको बच्चे की तरह ही आपको हैंडल करना है, तभी हैंडल हो पाएगा, तभी ओवर थिंकिंग और वरिंग की जो सारी चीजें ये बाहर निकल पाएगी, इससे हम बाहर निकल पाएंगे। इसको बच्चे की तरह हमें ट्रीट करना है। तो उसको दिखाना है हमको कि लुक माइंड, देखो लास्ट टाइम भी हम ऐसे सोच रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट टाइम भी मैं ऐसे सोच रही थी कि मेरी वैल्यूएशन खराब हो जाएगी, फिर मेरी जॉब पे बात आ जाएगी, मेरे को बोनस कम मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सबने मेरे को अच्छे रिव्यूज दिए और सबने, मेरे बॉस ने भी मेरी बड़ी तारीफ करी, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ऐਵੇਂ दिमाग सोच रहा था। तो आपने पोर्टफोलियो प्रूफ बनाया, एक बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर कभी दूसरी कोई चीज हुई होगी, फिर तीसरी कोई चीज हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि ये इंसान ना मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा, ये कोई आपकी अनबन बात हुई और आपने बोला कि ये इंसान ना मेरे बारे में ऐसे सोच रहा है, तो आपने बड़ी हिम्मत सी करके ना उससे पूछ लिया और उसने आपको बोला कि अरे तू पागल है क्या, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। वो उसने आपको बोला तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो गई कि मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ नहीं था, तू क्यों ऐसा सोच रहा है। तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो प्रूफ एक और बना। आपने थर्ड बनाया कि मैंने इस जो भी हमारी एक एक्सपीरियंस हुआ, दो लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई या कुछ भी कोई बातचीत हुई, आपने उसको एक अलग मतलब दिया, उसने शायद कोई मतलब दिया ही नहीं या कुछ अलग मतलब दिया। आपके लिए वो नेगेटिव एक्सपीरियंस था, उसके लिए पॉजिटिव था। तो जब आपने मिलके बात करी तो आपने बोला मैं तो यार ये सोच रहा था कि तू मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोच रहा है। वो बोलेगा आगे से कि तू पागल है क्या, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो प्रूफ बना। तो आपको इतने हर एक, और ये पोर्टफोलियो प्रूफ आपका कब बनेगा, सेकंड स्टेप से, जब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पहले तो बाउंड्री प्लेस करनी है हमें कि नहीं सोचना, जब होगा तब सोचेंगे। और दूसरा, आपने ऑब्जर्व करके देखा कि हुआ ही नहीं, अरे हुआ ही नहीं, मतलब 95% ऑफ द टाइम जो भी मैं सोचता हूँ, वरी करता हूँ, वो तो होता ही नहीं है। तो ये प्रूफ बन गया। अब अगर आपका प्रूफ इतना सफिशिएंट बन जाएगा, प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी सी, इसको अटेंटिवनेस, अपनी अवेयरनेस रखनी है, थोड़ी सी अवेयरनेस लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि अब इतने सालों से हमारा माइंड एक तरीके के पैटर्न में चलना सीखता है, वरिंग, ओवरथिंकिंग, ये हम हमारे पैटर्न बन जाते हैं कि बाय डिफॉल्ट माइंड ऐसे ही सोचता है। तो उसको चेंज करने में टाइम तो लगेगा ही, एज इन कोई और अदर हैबिट है, कोई अदर पैटर्न आपका, जैसे उसमें टाइम लगता है वैसे इसमें भी टाइम लगेगा। तो आपने जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो प्रूफ होता रहेगा, हर बार आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा, हर बार आपको प्रूफ मिलता रहेगा कि नहीं ये झूठ है, नहीं ये झूठ है, ये माइंड ऐसे ही बना रहा है, ये बिना मतलब की मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। देखो लास्ट टाइम हुआ था, देखो लुक माइंड, लुक माइंड, लुक माइंड। और जब ये इतना पोर्टफोलियो प्रूफ आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो फिर आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा कि ये बिल्कुल बेकार चीज है, वरिंग और ओवरथिंकिंग से कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक और चीज बताती हूँ यहाँ पे कि पानी वाली बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो पानी अंदर आएगा ही नहीं, 95% चांस है कि आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आ गया तो वहां पे तो वैसे भी ओवरथिंकिंग, वहां पे बैठ के सोचोगे थोड़ी, वहां पे तो एक्शन लोगे ना, वहां पे तो पानी बाहर निकालोगे या किसी को बुलाओगे बाहर से, हेल्प के लिए बुलाओगे, वहां पे फटाफट एक्शन होगा। तो अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आपका हैंडल मतलब हो भी गया ना, सच जो आपके माइंड ने बनाया, पहली बात तो होएगा ही नहीं, तो वो तो आपके पोर्टफोलियो प्रूफ में ऐड हो गया। अगर हो गया तो वहां पे आप फटाफट एक्शन लोगे कि कैसे इस चीज को हम सॉल्व कर पाए। तो जब आपको सॉल्व करना आ जाएगा तो वहां से कुछ सीख लोगे। तो मतलब दोनों ही चीजें आपके लिए बेस्ट हैं। अगर नहीं हुआ तो बेस्ट है ही है, अगर हो गया तो वो किसी तरीके का लेसन लेके आएगा, किसी तरीके की कोई आपकी लर्निंग लेके आएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको अच्छे से कर लो। तो दोनों ही चीजों में हमारा फायदा है। तो ओवरथिंकिंग और वरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, 0% नीड है, नीड ही नहीं है, वरिंग की कोई नीड नहीं है, ये हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं फील करता। तो जब हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हम दोनों चीजें अपनी अप्लाई करें, पहला हम एक फर्म बाउंड्री रखें अपने माइंड के साथ, अपने माइंड को थोड़ा बच्चे की तरह ट्रीट करें, क्योंकि डरा हुआ सा बच्चा है, इसको डर लगता है, ये थोड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहता है। तो जब कुछ भी ऐसा होने वाला होता है जो कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, तो फिर ये डरता है, फिर सिनेरियो बनाता है।
तो वहां पे उसको पोर्टफोलियो प्रूफ दिखाओ अपना कि कोई बात नहीं है यहाँ पे डरने वाली, कुछ नहीं है यहाँ पे डरने वाला, इट्स ओके, इट्स फाइन। तो प्यार की तरह, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है माइंड को, और अवेयर रहना है। अवेयर रहना है कि जितने भी ये सिनेरियो मेरे माइंड में बनते हैं ये सारे झूठ हैं, 99% झूठ है, क्रिएशन है। किस चीज माइंड क्रिएट क्यों करता है? क्योंकि उसको सेफ रहना है, बस। तो जब हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, सारे वरिंग के लूप को, सारे ओवरथिंकिंग के लूप को, ये क्यों होता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम, तो फिर हमारा वरिंग और ओवरथिंकिंग जड़ से खत्म हो जाती है। फिर हमने उसको रूट से काट दिया। अब वो वरिंग और ओवरथिंकिंग दोबारा आपकी लाइफ में नहीं आएगी। So thank you so much for watching this video and I will see you soon in the next one. Bye.